की जगह विजय कौशिक जी, बड़ा एकदम स्वाभाविक सा सवाल है, ये सब तो पहले भी हो सकता था, ये क्यों 7 दशक तक लहूलुहान होता रहा हमारा देश? एक बड़ा सा कॉरिडोर, बड़ी सी लाल कॉरिडोर लहूलुहान होती रही, सरकारें देखती रही। विजय कौशिक, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी के लिए बड़ा आसान है कि देश में अपनी नाकामी वो कांग्रेस के सिर पर फोड़ने का काम करते रहे, क्योंकि इसके अलावा उन्होंने और कोई काम किया नहीं है। लेकिन वो तो कामयाब हो रहे हैं ना। बात नहीं, हम ये वो 31 जनवरी को कामयाब हो रहे हैं। सुनिए ना, सुन तो लीजिए। जिस तरह से मोदी जी ने कागजों में गंगा को साफ कर दिया, जिस तरह से इस देश में आतंकवाद को मोदी जी ने समाप्त कर दिया, जिस तरह से बेरोजगारी को समाप्त कर दिया, जिस तरह से भुखमरी, महंगाई और जो तमाम मुद्दे हैं उन सबको मोदी जी ने मिटा दिया है दस्तावेजों में, इसी तरीके से ये भी दस्तावेजों में एक कवायद है। ये जमीनी रूप से कब और कैसे पूर्ण होगी ये समय के साथ ही सामने आ पाएगा, लेकिन हम केवल इतना कह सकते हैं, केवल और केवल जुमलों की पार्टी है। क्योंकि जिस तरह से खुद अमित शाह जी ने माना था कि चुनाव में जो उन्होंने अच्छे दिनों का वादा किया था वो केवल एक जुमला था, तो इसी तरीके से ये जुमला साबित होगा इनका 31 मार्च वाला। ये बड़े बड़े कमांडर सरेंडर कर क्यों रहे हैं, आप अगर कह रहे हैं कि नहीं, कामयाबी नहीं मिल रही? देखिए, क्या पता उन्हें कोई लालच देकर सरेंडर करा रहा हो। पता कीजिए ना, फिर पता भी तो करना जरूरी है ना। पता कीजिए ना। आप ये आरोप लगा देंगे कि नक्सलियों से हम मिले हुए, अगर हम मिले नहीं थे क्या? हाँ, ठीक है। कौशल कांत मिश्रा जी कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं? जेपी नड्डा ने आरोप लगाया था, आप कह रहे ठोस कामयाबी है, ये सब काम आपकी सरकार भी कर सकती थी लेकिन की नहीं। मेरी बात सुनिए ना, बातें हैं, बातों का क्या। मोदी जी के मुताबिक राहुल गांधी देशद्रोही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश को मिट्टी में मिला दिया राहुल गांधी जी ने। और देश की हर समस्या के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। इन्होंने तो बेचारों ने कुछ किया ही नहीं। मतलब आंकड़ों के बाद भी नहीं मानेंगे? आंकड़ों के बाद सुनिए ना, ये आंकड़े भी तो इन्हीं के हैं। अरे कौशिक जी, अभी देखिए, ग्राउंड जीरो से सुरेखा भी बता रही थी आंकड़े, ग्राउंड जीरो से सुरेखा भी अपनी रिपोर्ट में बता रही थी। सुनिए ना, कौशिक जी, हर तरीके इन्होंने चेंज कर दिए, जिसके कारण ना तो देश में महंगाई है ना बेरोजगारी है, सब हरा हरा लोगों को नजर आ रहा है। अभी नक्सलवाद पर बात कीजिए ना, लाल आतंक के खात्मे पर, जीडीपी पर बात कर लेंगे बाद में। वही मैं कह रहा हूँ, हो सकता है इसलिए एक बात कह रहा हूँ सिर्फ, हो सकता है मोदी जी ने नक्सलियों से कहा हो कि भैया जो बर्बादी आप कर रहे हो वो काम तो हम ही कर रहे हैं, तुम ये काम छोड़ दो। बोल दीजिए, केजरीवाल जी की तरह बोल दीजिए, सब मिले हुए जी। और तुम्हारा काम हम करेंगे। शुक्रिया, समय की कमी है, शुक्रिया।